जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अदल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हनान तूर। मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त अब्दुल गफ़ार गकर साहब आज रात में उनका मेहमान था, तो जब अचानक रात को हम इधर पहुंचे, सुबह बाहर निकले, देखा ना इधर मुझे कोई इनके टाउन में ना कुछ सड़कें नज़र आईं, ना कुछ सेवरेज नज़र आया, गलियों में पानी, बुरे हाल और ऊपर से बिजली भी नहीं। यकीन जाने मैं हैरान परेशान कि फैसलाबाद के अंदर समुंदरी रोड से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये इनका टाउन है और इनकी साथ वाली गली में बिजली भी है, सड़कें भी हैं, सेवरेज भी हैं, मगर इनकी 2 गलियों में कुछ भी नहीं है। तकरीबन 108 घर बन जाते हैं और 108 घरों के अंदर तकरीबन बता रहे थे कि 400-500 अफराद रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे अफसोस हुआ है कि इतना जुल्म, इतना सितम और ये कैसे हो गया। तो आज हम भाई अब्दुल गफ़ार से जानते हैं कि ये किस बंदे ने टाउन काटा और उसने क्या यहाँ पे जब टाउन काटा गया था तो उन्होंने क्या आपसे वादा नहीं किया था कि हम यहाँ पे तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। जी हम जानते हैं भाई अब्दुल गफ़ार से। भाई अब्दुल गफ़ार, ये टाउन किसने काटा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाई है। ये इलाका समुंदरी रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर राना सनावला की नाक के नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, लेकिन इधर तकरीबन अरसा 4 से 5 साल से बिजली नहीं है। और जब भी इसके ऊपर जिसने टाउन काटा, अब्दुल हमीद नामी शख्स ने, इसके पास जाते हैं तो ये एक लॉलीपॉप दे देता है आवाम को कि हो रहा है काम, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। करते करते ये आज तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। तो इधर कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। अवाम बहुत बेकस है, मजबूर है, इन्हें ना तो कानून का पता है, मज़दूर तबका है इधर सारा, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं आज मुतालबा करूँगा कमिश्नर फैसलाबाद से, कमिश्नर DC फैसलाबाद से, DG नैब से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि इन्हें लाइट की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जाए। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी आवाज़ आप अकाम बाला तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको नक्शा दिखाएगा। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जब भी कोई टाउन पास किया जाता है, उसके ऊपर जो डेवलपर वादा करता है उसको वो वादा पूरा करना लाजमी होता है। वादे के मुताबिक बिजली, सेवरेज, कारपेट रोड, टेलीफोन, मस्जिद। और ये मस्जिद आप लोगों ने खुद बनाई थी या डेवलपर ने बना के दी थी? मस्जिद रब का घर है। मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं ये इसकी ये भी नेकी कबूल होगी कि नहीं। इसने ये वादा किया था कि मस्जिद इसलिए बना रहे हैं कि आपको लाइट मस्जिद की वजह से लग जाएगी, मुझे अपना यानी कि ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन मस्जिद लगने के बाद भी यहाँ पर बिजली नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे जो हल्का फुल्का आपका जो सेवरेज का गुजारा हो रहा है, ये सेवरेज मैंने देखा है गलियों में पानी भी है, गटर लीक भी हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों को आना, ख़वातीन को आना जाना काफ़ी परेशानी भी होती होगी। ये सेवरेज का इंतज़ाम आपने खुद किया था कि ये भी इसने करके दिया था? सीवरेज का इंतज़ाम आलम अल्लाह ने अपनी मदद आपके तहत किया है। ये मेरा हमारे साथ जो भाई जितने भी खड़े हुए हैं, इन्होंने अपने थोड़े थोड़े पैसे जो इन्हें इन्वेस्ट करके अपनी तरफ से किया है। वो यहाँ से कॉलोनी जब उन्होंने सारे प्लाट सेल कर दिए ना, तो वो गायब हो गए हैं। उसके बाद किसी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। जब भी गए हैं हमें दिलासा दिया गया जी काम हो रहा है, लेकिन 7 साल हो गए हैं, लाइट नहीं है इधर। लाइट देखें, ये इस दौर के अंदर बिजली ना हो तो क्या कैसे गुजारा होता है, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मेरा मुतालबा यह है कि ख़ुसूसी तौर पर मैं राना सनावला से ये अपील करता हूँ कि आपके नाक के नीचे समुंदरी रोड से 1 किलोमीटर दूर कलर कॉलोनी के अंदर ये वाक़या है। तो यहाँ पर कमो पेश 700 से 800 वोट हैं। तो है भी ये सारे हुकूमत के हामी लोग हैं, लेकिन हमें बिजली की फराहमी जो है ये नहीं दी जा रही। अच्छा, अपना अब्दुल गफ़ार गकर साहब ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान ने ना बड़ा नैब को अख्तियारात दिए हुए हैं। बड़े बड़े डेवलपर जो रजिस्ट्रियाँ नहीं देते थे, 2 नंबरी करते थे, जो वादे पूरे नहीं करते थे, नैब ने उनको सीधा कर दिया है। लाहौर के अंदर DG नैब हर महीने के आखिरी जुमे अपना खुली कचहरी लगाता है कि अगर किसी भी टाउन में जो सहूलतें दी गई हैं, अगर वो सहूलतें पूरी नहीं हुई तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या आप अहले आने महल्ला DG नैब साहब की खुली कचहरी में जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला जिधर भी जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है।
تو ہم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے، بچے ہیں معصوم چھوٹے چھوٹے، بہت مشکل سے گزارا کیا ہے، تو اب ہم اس کے لیے جہاں بھی جانا پڑا ڈی جی نیب صاحب کے پاس بھی جائیں گے، اور انہیں ہم ویڈیو بیان کے ذریعے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ادھر بھی توجہ دیں، یہ رانا سنابلا کا حلقہ ہے اور بجلی نہیں ہے ادھر۔ جی ناظرین، جیسے کہ بھائی عبدالغفار کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ لازمی ڈی جی نیب کے پاس جائیں گے، اور یقیناً مجھے ڈی جی نیب کے اوپر پورا بھروسہ ہے، جب یہ معاملہ ان کے علم میں آئے گا وہ سخت ترین ایکشن لیں گے، اور ایسے مجرم جو 2 نمبری فراڈ کے ذریعے اپنی کلونیاں بیچ دیتے ہیں اور بعد میں عوام کو ذل و خوار کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہوگا۔ دیکھتے رہیے عدل ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان طور۔